केन्स टेक्नोलॉजी एक चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड असेंबलिंग कंपनी है। इसका स्टॉक लास्ट 2 महीनों से ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। तो सवाल सिंपल है, क्या ये सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन स्पेस का एक हाई क्वालिटी बिजनेस क्या अभी एक डिस्काउंट पे मिल रहा है, या फिर मार्केट कुछ रिस्क देख रही है जो हमें नंबर्स में अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है? इस वीडियो के एंड तक सिर्फ डेटा के बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर पाओगे क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप। The company has over 3 decades of experience in providing conceptual design, processing engineering, integrated manufacturing. इस कंपनी के मेजर कस्टमर्स आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस। बाकी देर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू आउटर स्पेस, मेडिकल, रेलवेज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सारी बड़ी रेलेवेंट एंड फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री बन जाती हैं। कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों साइड अपना एक्सपोजर रखती है। जहां कंपनी अपने लिस्टिंग से कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही थी, उसके बाद जनवरी में कंपनी में मेजर करेक्शन आया, जहां पर भी स्टॉक 50% के अप्रॉक्स गिरा था। उसके बाद स्टॉक ने रिकवर करा है इन 8 मंथ्स एंड उसके बाद अब मेजर करेक्शन आया अगेन 50% का। मैं यहाँ कोई ओपिनियन या न्यूज़ हेडलाइन फॉलो नहीं करने वाला। एनुअल नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स, मार्जिन, सोल्वेंसी रेशियोज और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के बेसिस पर ही हम सब कुछ देखेंगे। मैं पाइथन कोड एंड एक्सेल क्वेरी ऑटोमेशन का यूज करता हूं ताकि हम टाइम प्रोसेस पे नहीं, इंटरप्रिटेशन पे लगाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के लास्ट एनुअल ग्रोथ रेट्स। ये ग्राफ बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस पिछले 7 से 8 सालों में कैसे इवॉल्व हुआ है। यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं इस ब्लू लाइन में कि कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है। अगर कंपनी की सेल 2019 में 100 थी तो अभी वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 टाइम्स हो चुकी हैं। ठीक है, एंड सेम गोज विद इफ interest was at 100 in 2019, it reached to 38 times in last 6 to 7 years. That's very impressive, correct? तो इन दोनों चार्ट के मूवमेंट से आप ये भी पता कर सकते हो कि सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ी है, कंपनी की सिर्फ मार्जिन के साथ ग्रोथ हुआ है। मार्जिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में मैं आपको बताता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। अब क्विकली हम देख लेते हैं एक बार क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट। क्वार्टरली नंबर्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि रीसेंट स्लोडाउन या प्रेशर का रीजन क्या हो सकता है। देखेंगे तो मोमेंटम में थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी इन जून पीरियड रिजल्ट्स एंड इन 2025 जून क्वार्टर रिजल्ट्स। द प्रॉफिट इज 5 टाइम्स फ्रॉम द लास्ट 3 years एंड सेल्स इज 3 टाइम्स। क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो मोमेंटम अभी भी थोड़ा वोलेटाइल होने के बाद भी टूवर्ड्स पॉजिटिव ही है। यहाँ से आपको अंदेशा मिल चुका होगा कि 50% डिक्लाइन होने का रीजन यहाँ से तो हमको नहीं लगता। करेक्ट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स क्विकली चेक द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओके, ये दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बताते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं। तो 2019 में जब कंपनी के ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन 9% के अप्रोक्स थे, वो अभी रिसेंटली 15 से भी ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं एंड सेम गोज विद आवर नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन आर आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 12 in last 2 years. This justifies this variance in the movement between sales chart and the profit chart. केन्स के मार्जिन ये सिग्नल देते हैं कि बिजनेस एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड है। चिप डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन स्टेबल रहना एक पॉजिटिव साइन होता है। इसके बाद लेट्स चेक द कंपनीज लिवरेज, सोल्वेंसी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन अदर टर्म्स दीज रेशियोज आल्सो चेक द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। इसलिए सोल्वेंसी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेट टू एसेट एंड डेट टू कैपिटल की कंपनी ओवर लिवरेज नहीं है। सेम हेयर, आर इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आर आल्सो कंफर्टेबल, मतलब कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इजीली मैनेज कर सकती है। अगर डाउनटर्न आया भी तो सर्वाइवल पे शायद कंपनी के इशू नहीं आएगा। तो आखिर स्टॉक गिर क्यों रहा है? अगर सब कुछ इतना ही ठीक चल रहा है तो स्टॉक में 50% का डिस्काउंट क्यों आया है? तो उसके लिए कुछ मैं आपको रीजंस देने की कोशिश करता हूं जो मुझे लगते हैं। तो जैसे आप यहाँ एक डिक्लाइन देख रहे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में, ये दिखाता है कि कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है जो अभी उतना सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इसका आपको बेनिफिट आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा उसका उतना बेनिफिट हम ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। सेकेंडली, कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट फाइल करी है ऑन 3 दिसंबर 2025। उन्होंने ये मेजर्स कंसर्न उठाए हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टार्ट मीटरिंग बिजनेस है इस कंपनी के नाम से, वो उनको ठीक नहीं लगता है। जो गुडविल ट्रीटमेंट है वो भी कंपनी के उन्हें ठीक नहीं लगते हैं। They have questioned these some issues on the company's transparency and bookkeeping details। यहाँ पे उन्होंने पूरा मेंशन किया है। आप चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
इसके साथ साथ आपका ये भी जानना जरूरी है कि जो भी कोटक सिक्योरिटीज ने जो क्वेश्चन उठाए थे, उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजीज ने भी ऑन 5 दिसंबर एक क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने यहाँ पे आंसर्स दिए हैं कि ये क्वेश्चन थे, ये उनके यहाँ पे आंसर्स हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन जब अराइज हो जाता है बुक कीपिंग पे, तो फिर क्या होता है कि कुछ लोग इन आंसर से उतने सेटिस्फाई नहीं होते। फॉर योर असेसमेंट मैं इस डॉक्यूमेंट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो वहां से जरूर पढ़ सकते हैं। अभी तक जितना एनालिसिस हमने किया है, ये हमको पता चलता है कि बिजनेस में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी का प्राइस फॉल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बिजनेस फेल हो रहा है। इसका मेजर रीज़न है पी वैल्यूएशन का करेक्शन होना। पी सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि मार्केट कंपनी के ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पैसा पे कर रही है। जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, पी ऊपर चला जाता है, और जैसे ही एक्सपेक्टेशंस थोड़े रियलिस्टिक होते हैं, पी नॉर्मल हो जाता है और स्टॉक प्राइस गिरने लगता है। सेम सिनेरियो हम केन्स टेक्नोलॉजीज में हम देख सकते हैं। यहाँ बिजनेस सेम रहता है पर वैल्यूएशन रीसेट हो जाती है। ₹1 अर्निंग के मल्टीपल में हम 200 टाइम्स उसका प्राइस हम दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जैसे अभी ग्रोथ कर रही है, पर वो एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ नहीं हो रही है जिस एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट किया था। अर्निंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बार हैं, ब्लू बार्स हैं, ये अर्निंग्स हैं, ये अभी भी इंक्रीज ही कर रहे हैं, बट उसका जो पी है, जो उसका प्राइस है, वो इन्वेस्टर्स ने नीचे कर दिया है। नाउ द पी इज लाइंग एट 62 एंड इन जनवरी 2025 इट वाज एट 200। मैं बिल्कुल जान सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड एग्जॉस्टिव हो चुकी हैं, बट दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल एनालिसिस देती हैं। आप किसी भी कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि दूसरा इन्वेस्टर क्या कह रहा है, वहाँ पे आपको एक ट्रैप की दिक्कत हो सकती है कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन न दे दे। लेकिन अगर आपको ये रेशियोज एंड फाइनेंस नंबर इंटरप्रिटेशन अगर आपको आएगी, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, एंड कोई भी आपको ट्रैप में नहीं फंसा पाएगा। अगर इस वीडियो में आप अभी तक रुके हुए हैं, तो इसका मतलब आप फाइनेंस की एनालिसिस में, रेशियोज में इंटरेस्टेड हैं। आप कंपनी का एनालिसिस फैक्ट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन उसके बाद हम देखेंगे वैल्यूएशन एनालिसिस। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, ठीक है। ये मैं अपनी हर वीडियो में जरूर बताता हूँ कि प्रॉफिट पेपर पे बनाना ईजी होता है, बट कैश फ्लो प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज कैश जनरेट करना मुश्किल होता है। प्रॉफिट आप बना सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा सेल्स दिखा दी, ठीक है, आपने फिर वो एडजस्ट कर दी, लेकिन एक्चुअल में उस प्रॉफिट के बदले कैश आया नहीं आया, दैट यू कैन सी फ्रॉम दीज कैश फ्लो एक्टिविटीज। जैसे आप देखोगे कंपनी का ऑपरेशन से कैश 2025 में नेगेटिव था, इसका मतलब ऑपरेशन से कैश नहीं आया है। कंपनी ने हाईली इन्वेस्ट किया है अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग मतलब अपने फिक्स्ड एसेट्स में, अदर इन्वेस्टमेंट, वो आपको यहाँ बहुत इजीली यहाँ आपको दिख रहा होगा 2024 में एंड 2025 में भी। बाकी कंपनी का जो पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है वो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉर 2025 आवर फ्री कैश फ्लो इज पॉजिटिव, अर्लियर इट वाज नेगेटिव। बिजनेस अपने नीश में विच इज चिप डिजाइन एंड टेस्टिंग में फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेल्स एंड मार्जिन्स अभी भी हेल्दी हैं, बैलेंस शीट भी प्रेशर में नहीं है। कैश फ्लोज में थोड़े से हिकअप, हमारा ऑपरेशन से कैश पॉजिटिव नहीं रहा है। जो भी हमने नेगेटिव कंटिजेंसीज एंड फैक्ट्स पे जो हमने बात कही है, उसके हिसाब से रिस्क प्राइस में ऑलरेडी काफी हद तक रिफ्लेक्ट हो चुका है। स्टॉक सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं चलता है, स्टॉक्स अपने डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंटिमेंट्स पे भी चलता है। उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आई डू इट through my fundamental analysis. My entry and exit points in the stocks are chosen by the help of technical analysis. आप कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। अपनी रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से ही डिसीजन लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी और हाई ग्रोथ स्टॉक का डेटा ड्रिवन एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।